यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। एक ऐसा विषय जो हमारे देश में सभी लोगों को लगभग उससे जूझना पड़ता है, और वो विषय कुछ ऐसा है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कहीं से या तो खरीदता है या वो सर्विसेज लेता है, और हमारे साथ धोखा होता है। चाहे वो धोखा दुकानदार ने दिया हो, जिसने प्रोडक्ट बनाया हो उसने दिया हो, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, वो मेडिकल हमें एड देता है। ऐसे सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ होगा। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर एक जजमेंट आया, और मुझे लगता है कि हमारे देश के हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितनी भी ये डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, नेग्लिजेंसी होती है, वो दायी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एन.के. श्रीवास्तव। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एन.के. श्रीवास्तव, सिविल अपील नंबर 2823/2020। 3 जजों की बेंच ने डिसाइड किया है, ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ। और ये जजमेंट जो है वो हमें लगता है कि देश के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में जो चीज़ें हैं वो हमको पता होना चाहिए कि अगर डिस्प्यूट क्या है। एक सामान्य सी बात है, पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए मैं कहता हूँ कि एक पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, अभी 2019 में केंद्र सरकार ने एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। और आप मेरे को लगता है देश को इसलिए ध्यान नहीं गया क्योंकि वो उसी तारीख को बना जिस तारीख को जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी का स्टेटस घोषित हुआ, 9 अगस्त 2019। तो 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। पुराने वाले एक्ट में सेक्शन 2(1)(o) ऐसा एक सेक्शन हुआ करता था, और जो नया वाला आया है उस नए वाले एक्ट में वो सेक्शन बन गया है सेक्शन 272, मतलब सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 का क्लॉज 2। और ये कहा गया कि सर्विसेज जहां पर कॉमर्शियल सर्विसेज ली जाएंगी वहां पर कॉमर्शियल सर्विसेज देने वाला व्यक्ति कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए दायी होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के में कवर में आता है। क्या है? उपभोक्ता अधिनियम। हम कोर्ट न जाकर, क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम कोर्ट जाएं, मेरी सर्विसेज नहीं दी मेरे को उसने, बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी, कुछ वारंटी थी वो पूरी नहीं कर रहा, कुछ गारंटी थी वो पूरी नहीं कर रहा, प्रोडक्ट में जो कहा गया वो हमको नहीं मिला है, प्रोडक्ट की वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जो हमारे साथ होनी चाहिए या हमको परफॉर्मेंस दी गई। ये बहुत सारे विषय हमारे साथ रहते हैं, हम गाली देकर या अपने मन में कसोट कर रह जाते हैं, और बहुत समस्याएं हमारे साथ होती हैं। इस मामले में क्या हुआ कि एक व्यक्ति जिसने 2 जगह पर अपना इलाज करवाया, एक सर्वोदय हॉस्पिटल में इलाज करवाया और दूसरा सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज करवाया। सारा देश जानता है सफदरजंग हॉस्पिटल देश के बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में से केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है। एम्स सफदरजंग, आप समझते होंगे कि हम एम्स हम सभी लोग जानते हैं, सफदरजंग उसका एक्सटेंशन। 2 जगह उसने इलाज करवाया, इलाज उसका गलत हो गया, नेग्लिजेंसी डॉक्टर्स की थी जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। उसने मुकदमा किया, तो मुकदमे में 2 मेन पार्टियां बनाई, सर्वोदय हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसने अप्लाई किया। अब मैं आपको उनके फोरम्स के विषय में बता दूं, थोड़ा सा यहां पर जानकारी हम सबको होनी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट रिड्रेसल बॉडी और सेंट्रल की रिड्रेसल बॉडी, ये 3 बॉडियां होती हैं। इनके जुरिडिक्शन होते हैं कि इतने अमाउंट तक, समय समय पर वो बदलता रहता है, इतने अमाउंट तक का अगर मामला है तो ओरिजिनल जो फोरम बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा, उसके ऊपर वाला है तो वो स्टेट रिड्रेसल बॉडी में जाएगा, और अगर इस लिमिट के पास वाला है तो वो नेशनल रिड्रेसल बॉडी में जाएगा। और इनकी ये अपीलिंग कोर्ट भी होंगे ओरिजिनल, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम की अपील स्टेट रिड्रेसल बॉडी में जाएगी, स्टेट रिड्रेसल बॉडी की अपील सेंट्रल में जाएगी, और उसकी अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगी। इन फोरम्स को सीपीसी के ऑर्डर 41 के रूल 37 का, ऑर्डर 41 रूल 37 के पावर होंगी, जो सिविल कोर्ट को पावर रहती है इन मामलों में। तो ये लोग जो फोरम देखकर इनको पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमारा केस लाई करता है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसको अप्लाई किया।
डिस्ट्रिक्ट फोरम ने सफदरजंग के अगेंस्ट में डिग्री बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये फ्री में इलाज करते हैं, और चूंकि फ्री में इलाज करते हैं, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, चूंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, इसलिए ये कवर नहीं होते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। लेकिन सर्वोदय हॉस्पिटल होता है, सर्वोदय हॉस्पिटल के अगेंस्ट में डिग्री बन गई। सर्वोदय हॉस्पिटल ने उसकी अपील स्टेट रिड्रेसल बॉडी में कर दी। स्टेट रिड्रेसल बॉडी ने भी उस अपील को डिसमिस कर दिया। अपील को डिसमिस करने के बाद सर्वोदय हॉस्पिटल की जिम्मेवारी बना दी, नेशनल में गया, और उसके बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्वोदय हॉस्पिटल ने अपनी प्ली रखी कि सफदरजंग हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल जरूर है, लेकिन एक पुराने जजमेंट में जो 1995 को आया, उस पुराने जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लिया था, जिसका साइटेशन था मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केस, और उस केस में एम्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई थी। अब वहां पर सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह है कि एम्स जैसे हॉस्पिटल जो फ्री में इलाज करते हैं लोगों का, सफदरजंग हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो फ्री में इलाज करता है, ऐसा हॉस्पिटल क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है, या फिर वो अपनी ही नेग्लिजेंसी एक्ट में जाएगा, यानी कि फोरम क्या हो। तो जहां तक फोरम की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी सरकारी अस्पताल या कोई भी चैरिटी का हॉस्पिटल जो फ्री में इलाज करता है, लेकिन फ्री के इलाज के साथ साथ पेड सर्विसेज भी देता है, बल्क में पेड सर्विसेज देता है। बल्क में पेड सर्विसेज मतलब कि फ्री वाला ये है, अगर आपको सुविधा है तो आप पेमेंट डालकर ये कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वीकर सेक्शन के लिए हम फ्री देते हैं, बाकी के लिए आपको कुछ मिनिमम पेमेंट डालना पड़ेगा, मैक्सिमम पेमेंट डालना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड के पैसे देने पड़ेंगे, इसके पैसे, उसके पैसे। आज पूरे देश में सभी हॉस्पिटल्स में लगभग ये हो गया है कि हम आपका इलाज, बेसिक इलाज तो फ्री करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप पेमेंट कर सकते हैं तो आपको हम फिर उस सिस्टम में लेकर जाते हैं। ये हमारे देश में ऐसा कानून, ऐसा नियम बन गया। तो चूंकि सफदरजंग हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन वो पेड सर्विसेज भी बल्क में देता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पूरा हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आती हैं। ये जो पूरा हॉस्पिटल है इसकी सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आती हैं, और भले ही इलाज फ्री में किया गया हो, फिर भी इन हॉस्पिटल्स में की गई नेग्लिजेंसी के लिए ये हॉस्पिटल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से चैरिटी नहीं कर रहे हैं। ये चैरिटी के साथ साथ वहां कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, और जहां कहीं भी कॉमर्शियल सर्विसेज दी जा रही होंगी, जिस तरह से भी दी जा रही होंगी, जिस व्यवस्था से दी जा रही होंगी, लेकिन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं और पेमेंट आप जमा करवाते हैं, चार्जेस लगाते हैं, वो आप कम लगाते हैं या ज़्यादा लगाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा लगाते हैं, आप थोड़ा कम लगाते हैं, लेकिन आप चार्ज लगाते हैं, तो फिर ये हॉस्पिटल किसी भी तरह से फ्री हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए जिनका इलाज फ्री किया गया हो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिनका इलाज पेड किया गया हो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जाते हैं। केवल वो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लाभ नहीं ले सकते जिन्होंने टोटल 100% इलाज फ्री करवाया था। एक केवल पर्चे का शुल्क 10, 15, 20 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए जो कुछ दिया था वो दिया था, और बाकी सब कुछ उन्होंने सर्विसेज पेड ली थी। सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से सर्विसेज उनको सस्ती मिली थी, बस वो मार्केट है कि सस्ती महंगी कैसी देते हैं। लेकिन आपने कॉमर्शियल सर्विसेज चूंकि दी थी, इसलिए आप कॉमर्शियल जहां पर सर्विसेज देंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए भी उन सभी डॉक्टर्स की, उसके मैनेजमेंट की, उसके सिस्टम की, उसकी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। और उस हॉस्पिटल की शिकायत हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसलिए आसान होता है क्योंकि वहाँ कोई फीस नहीं पड़ती। 100-200 रुपये कुछ मिनिमम फीस करके आप बिना वकील हायर किए अपना केस फोरम के सामने लड़ सकते हैं, फोरम को अपनी बात बता सकते हैं, और फोरम को CPC के यानी कि सिविल कोर्ट के पावर होती है, और वो इस तरह के ऑर्डर कर सकता है। हम वही पहले मैंने शुरू में कहा कि अगर हम कोर्ट में जाते तो एक लंबी चौड़ी फीस लगती है, एक एडवोकेट की ज़रूरत है, और बड़ा लंबे सिस्टम में जाते हैं। इसलिए हम फोरम को चूज़ करते हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा काम हो जाता है। कुछ 100-200 जो भी मिनिमम उन्होंने उसका सबमिशन का चालान की फ़ीस रखी होगी वो फीस जमा करके वहाँ पर चले जाते हैं। इसलिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जहाँ कहीं भी वो कॉमर्शियल सर्विसेज देते हैं और हमने उनकी कोई पेड सर्विस कॉमर्शियल ली है, तो वो पेड सर्विसेज होने की वजह से उस हॉस्पिटल के खिलाफ हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम में जाने का अधिकार बनता है। एक लैंडमार्क जजमेंट है, अच्छी
पहल है कोर्ट की, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के नाते अक्सर हॉस्पिटल ये कह देते हैं कि साहब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, फ्री में इलाज करवा रहे हैं। सरकारें भी हाथ पीछे से खड़ा कर देती हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्योंकि हम फ्री में इलाज कर रहे थे, हमारा तो चैरिटी का हॉस्पिटल। आप चैरिटी पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उसके दायरे में आते हैं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।